हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही चैनल अमित एलएलबी में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे लीगल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी एंड बेंच बार रिलेशन में, जिसमें एक अहम टॉपिक आता है कंटेम्प्ट बाय जज। हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुना, अधिवक्ता अगर करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना करता है। अगर यही काम अगर जज करता है तो न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 16(1) के अंतर्गत अगर कोई न्यायाधीश, कोई मजिस्ट्रेट या कोई अधीनस्थ न्यायालय का मजिस्ट्रेट अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, जज अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, तो इसके आगे का जो प्रावधान दिया गया है वो सेक्शन 16 के फर्स्ट में दिया गया, न्यायालय अवमानना अधिनियम धारा 16 के 1 में दिया गया है। अब कंटेम्प्ट बाय जज वो अवमानना कैसे कर सकता है? वो एक अधिवक्ता को एक ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कर दे जिससे न्यायालय की गरिमा ना बनी रहे और वह अपने पद का दुरुपयोग करके कुछ ऐसी बात कहे जो अधिवक्ता के व्यवसाय के खिलाफ हो। यदि कोई न्यायाधीश ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो एकदम फूहड़ प्रतीत होती है, मतलब एक ऐसी भाषा जो आमतौर पे लोग बोलते हैं जिससे उसकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगता है, तो न्यायाधीश को न्यायालय की अवमानना करने का जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसमें एक बहुत ही एक अहम केस था, मोहम्मद शफी एडवोकेट बनम चौधरी कादिर बख्श, AIR 1949 लाहौर 270 के मामले में सुनवाई की तिथि के दिन अधिवक्ता ने अभिभाषण किया था, कुछ तहरीर पेश की थी, जिसमें जज ने अधिवक्ता को ये कहा था, ये बात कही थी कि ये एक मूर्ख अधिवक्ता है जो बातों को संक्षिप्त तरीके से नहीं कर रहा है, और उसने कहा था कि तुम कहाँ से आए हो, तुमको कानून की जानकारी नहीं है, तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने। इस प्रकार के शब्दों का उसने प्रयोग किया था, जो कि उस जज ने अपने पद की गरिमा न बनाए रखते हुए एक अधिवक्ता का अवमानना किया था, मतलब कंटेम्प्ट किया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था, जो जज ने किया था अधिवक्ता को ऐसा बोलकर। तो मजिस्ट्रेट अगर इस प्रकार की टिप्पणी करता है या अधीनस्थ न्यायालय का कोई न्यायाधीश इस प्रकार की टिप्पणी करता है, तो ये एक न्यायालय की अवमानना होगी, बल्कि उसने अधिवक्ता के प्रति अवमानना की थी, जो न्यायालय का एक अधिकार होता है। न्यायालय का एक अधिकार होता है कि उसी प्रकार जिस तरह अगर अधिवक्ता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना करे, न्यायाधीश के बारे में कुछ अपशब्द बोल के या जूता लहरा के या कुछ गलत बोल के, उसी तरह न्यायाधीश महोदय का भी ये कर्तव्य होता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना करे, जो जज के द्वारा होता है। ठीक, अब इसी में हम एक अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, अपीलिएट पावर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय विधिक परिषद की शक्तियां क्या हैं, अपीली शक्तियां क्या हैं? तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 37 इंडियन बार काउंसिल को यह पावर देता है कि वह इस अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत दिए गए किसी भी स्टेट बार काउंसिल के आदेशों के विरुद्ध सुनवाई कर सकता है। इसके अनुसार अगर कोई स्टेट बार काउंसिल की धारा 35 का अधीन दिए गए आदेश या राज्य के महाधिवक्ता के आदेश से व्यथित आदेश की सूचना की तारीख 60 दिनों के भीतर कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर स्टेट बार काउंसिल में किसी अधिवक्ता के प्रति कोई ऐसी अवमानना हुई है या जज ने करी है या उस एडवोकेट ने जज के खिलाफ कुछ ऐसा शब्द बोला है, तो जो अपना इंडियन बार काउंसिल को ये पावर देता है कि वो स्टेट बार काउंसिल के अंतर्गत जितनी भी सूचनाएं, जितनी भी अपील होती है, उसको वो 60 दिनों के भीतर भीतर देख सकता है, और जिसके लिए वह दंड भी सुना सकता है, उसको इतनी पावर रहती है। तो इसमें एक फेमस सा केस है, हरीश उत्पल बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2003 AIR सुप्रीम कोर्ट W 43 के बाद में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अधिवक्ता के अनुशासनात्मक अधिकारी के यद्यपि विधिक परसों में निहित है,
यदि किसी स्टेट बार काउंसिल में अगर कोई एडवोकेट रजिस्टर्ड है, पंजीकरण है उसका, और अगर उसके खिलाफ कोई गलत शब्द का यूज होता है जज के द्वारा, या एडवोकेट अगर जज को कोई ऐसी अवमानना करता है तो उसको इसके खिलाफ दंड किया जा सकता है। और उसको ये भी पावर है कि वह उसका 1 से 2 साल के लिए वहां का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर सकता है, ताकि वो प्रैक्टिस वहां पर नहीं कर पाएगा। और जज को क्या करेगा, वो वहां से पद से बर्खास्त करके कुछ दिनों के लिए उसको बैठा सकता है। तो ये हमारे इंडियन बार काउंसिल की जो है वो है पावर है। अब इसमें हम बात करते हैं अनुशासन समिति की शक्ति, पावर ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी। ये क्या होता है? तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 स्टेट बार काउंसिल तथा धारा 36 इंडियन बार काउंसिल को ये पावर या शक्तियां प्रदान है कि वह किसी भी परिस्थिति में मामले का निपटारा कर सकती है। किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति का जो समन करना है उसको बुलवा सकती है, दस्तावेजों को प्रकट करने के लिए उसको पेश करने की अपेक्षा कर सकती है, साक्ष्यों को ले सकती है, साक्ष्यों के दस्तावेज की परीक्षा कर सकती है, और भी कोई अन्य बातें जो रह गई हों उस केस के सिलसिले में तो उसको वो कर सकती है। अच्छा, इसमें एक पावर और आती है कि वो अधिवक्ता के खिलाफ क्या कर सकती है, उसकी शिकायत को खारिज कर सकती है, अधिवक्ता को दंड दे सकती है, अधिवक्ता के विधि व्यवसाय से उसको कुछ महीने या साल के लिए उसको बर्खास्त कर सकती है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है, उसका अधिवक्ता नामावली से नाम भी हटा सकती है। तो ये हमारी पावर ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी हो गई जो एडवोकेट के खिलाफ हो सकती है, जिनको जानना बहुत जरूरी है। अब इसमें हम अगर बात करें कि लीगल एड कमेटी क्या होता है, जिसको विधिक सहायक समिति कहा जाता है, तो विधिक सहायक समिति क्या होता है कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत विधिक परिषद मतलब बार काउंसिल और अधिक सहायता विधिक समितियों का गठन करेगी। इस समिति में अधिक से अधिक 9 तथा कम से कम 5 सदस्य होंगे, और ये जो सदस्य होंगे उनके विधिक व्यवसाय और उनके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने सालों से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनको वो इन कमेटियों में, इन समिति में बैठाकर उनका सदस्य निर्वाचित कर सकते हैं। ठीक, अब इसी में हमारा एक आता है डिसिप्लिनरी कमेटी क्या होता है, अनुशासन समिति। तो अधिवक्ता अधिनियम की धारा 9 के अनुसार बार काउंसिल एक या अधिक अनुशासन समितियों का गठन कर सकती है, जो अनुशासन बनाए रखे स्टेट बार काउंसिल में भी और इंडिया बार काउंसिल में। ऐसी समिति 3 व्यक्तियों से मिलकर बनेगी। इसमें 2 परिषद द्वारा अपने सदस्य निर्वाचित सदस्य करेंगे तथा तीसरा परिषद ऐसे अधिवक्ता से संयोजित वह व्यक्ति होगा जो महाअधिवक्ता हो सकता है, जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, जो विधि की जानकारी को अच्छी तरीके से परिपूर्ण जानता हो। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 11 के अनुसार प्रत्येक बार काउंसिल एक सचिव को नियुक्त कर सकेगी और एक लेखपाल ऐसे अन्य व्यक्तियों को अपने कर्मचारी वृंद के रूप में नियुक्त कर सकेगी, जिससे वह सहायक समझे। और धारा 11 की उपधारा 2 के अनुसार सचिव और लेखपालों का यदि कोई होंगे तो उनकी अर्हताओं के अनुसार भी उसको नियुक्त कर सकती है अनुशासन समिति में, डिसिप्लिनरी कमेटी में, जो अधिवक्ताओं के अनुशासन को देखरेख करे, और अगर कोई ऐसी अवमानना होती है तो उनके रजिस्ट्रेशन को या उनके अधिवक्ता नामावली से उनके पद को हटा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसे शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह पर्टिकुलर रोज लेक्चर लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम स्टे सेफ।